यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरी बहन का बिफोर एंड आफ्टर, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बिफोर एंड आफ्टर। तो कैसे किया है कैसे नहीं किया। सो गाइस, मैंने लड़ झकर के पकड़ वकर के लेके आई हूँ, बिठाया है मैंने कि नहीं तू बता अब, ठीक है। तो यस, फाइनली हम बना रहे हैं वो वीडियो जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो। अभी एक्चुअली क्या है, रियो को सुला के खिला के सुला के नहला के सब कुछ उसको सुला दिया है फाइनली, क्योंकि थोड़ा सा ना इधर उधर कूदता रहता, जहाँ पे स्टैंड है वो भी गिरा देता, हो सकता उठा के भाग जाता। तो यस, अभी मैंने एज स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में दिखाया था कि ये पहला उसका था और उसके बाद उसने इतना पतला हुआ। तो लेट्स आस्क हर के हाँ तुम भाई राज बताओ, इतने ऐसे पतले हुए कैसे, बताओ भाई राज बताओ। ये थोड़ी कैमरा शाय है, आई नो, बट यस अब बताओ तुम। लाइक आई आस्क क्वेश्चंस, ऐसे ना लाइक ऐसे वैसे बोलना नहीं है, क्वेश्चंस मैं पूछूंगी उसके अकॉर्डिंगली शी कैन आंसर, है ना। तो व्हाट वाज योर वेट लाइक जब तुम मोटी हुई थी ना, आफ्टर यू बिकेम प्रेग्नेंट आफ्टर योर सी सेक्शन, या तो ऑफ कोर्स बहुत मोटी हो गई थी। तो हाँ, वेट कितना था? मेरा हाईएस्ट था 75 kgs, ओके around 165 pounds. ओके 75, 60, even more than that, I think, क्योंकि 75, 76 था ओके highest. हाई 75 76 था। और अभी प्रेजेंटली कितना है? अभी मेरा 50, 51. ओके 50 51 तक पहुंच गई है। इट विद इन लाइक ये हाउ लाइक कितना टाइम ड्यूरेशन में हुआ? अभी मैंने स्टार्ट किया था लास्ट ईयर 2023 के अप्रैल के लास्ट में मैंने स्टार्ट किया था, तो अभी 1 साल नहीं हुआ है। अच्छा, 1 साल भी नहीं हुआ है, उसके 1 साल के कम में ही इतना डिफरेंस आ गया है। ओके, तो यू डिड एक्सेसिव डाइटिंग, एक्सेसिव दैट वन, या व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्चुअली? So I applied, I would say 3 formulas here. मैंने intermittent fasting किया था, जो मैं पहले से करती थी। अच्छा, मैं बताती हूँ यहाँ पे intermittent fasting is what? Okay. ये मैं पहले से करती थी, बेबी होने के बाद जब मैंने कंसीव किया था तो मैंने स्टॉप कर दिया था। मेरे हस्बैंड भी करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक टाइमिंग होता है, आपको उस टाइम के अंदर आपको मतलब जितना आपका कैलोरीज है आपको वो लेना होता है। अच्छा, ओके। जैसे I usually do, now I'm usually doing like 16 hours by 8 hours fasting, जिसमें 16 hours जो है आपको फास्ट करना होता है, और जो 8 hours है वो आपको 8 hours में आपको खाना होता है। 16 आवर फास्टिंग एंड 8 आवर्स में आपको खाना होता है। या वो मैं पहले से करती थी, अराउंड 2019 से मैं ये करती थी। एंड उसके बाद 2021 में मेरा बेबी हो गया, तो मैंने 2020 दिसंबर से मैंने बंद कर दिया था ये, जब मुझे पता चला था कि मुझे बेबी होगा। एंड लेकिन एट फर्स्ट मैंने जब इंटरमीडिएट फास्टिंग स्टार्ट किया था तब ये 2019 की बात है, तो मेरी हिंदी थोड़ी सी खराब है क्योंकि मैं हिंदी में बात नहीं करती, या एग्जैक्टली, या एसएमएस में बात करती हूँ, तो हिंदी खराब है। लेकिन मैं हिंदी बोल सकती हूँ क्योंकि मैं दिल्ली में 9 साल रही हूँ, तो या हिंदी बोल सकती है। वो होता है ना कि अभी बहुत गैप आ गया है हिंदी बोलने तो में, तो हाँ मेरी और इसकी हिंदी में बहुत डिफरेंस दिखेगा, क्योंकि मैं ऑब्वियसली तो मैंने जब 2019 में मैंने जब इंटरमीडिएट फास्टिंग शुरू किया था तो मैंने 12 आवर्स किया था। ओके, जैसे 12 आवर्स फास्टिंग और 12 आवर्स में आपको जो भी आपको खाना है। फिर उसके बाद मैं 16:8 में गई, जिसमें आपको 16 आवर्स फास्टिंग है, 8 आवर्स में खाना है, क्योंकि आपको ये आपका ध्यान रखना चाहिए कि आपका बॉडी जो है वो स्टार्व ना करे। ओके, क्योंकि उससे क्योंकि उससे क्या होता है ना, आपको वीकनेस आ जाती है। या एंड खुले तो आपको जीजू आ गया एक्चुअली,
इट्स ओके. तो या आपका बॉडी स्टाफ ना करे, सो आपको ये ध्यान में रखना है कि जितना चाहिए आपको उतना कैलोरीज लेनी ओके चाहिए. ओके. लेकिन पतला होने के लिए ये आपको माइंड में रखना ज़रूरी है कि आपको कैलोरी डेफिसिट में भी होना चाहिए. जैसे अच्छा. आपको एक जो हेल्दी वुमेन है उसको 2200 कैलोरीज चाहिए दिन में. 2200 कैलोरीज चाहिए एक हेल्दी. वुमेन के लिए. ओके. ये मेल के लिए भी सेम है? नहीं नहीं नहीं, मेल के लिए डिफरेंट है. अच्छा, मेल के लिए आई different गेस इट्स है. लाइक 2400 और समथिंग. ओके, या ऑफ कोर्स डिफरेंट तो होगा थोड़ा. यू हैव टू मेक श्योर कि आप कि वो या- कैलोरीज आप लो नहीं उस टाइम पे. नहीं नहीं, आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना चाहिए. जैसे Okay. आप 1600 कैलोरीज भी ले सकते हो, आप Okay. 1800 कैलोरीज भी Okay. ले सकते हो, जितना आपको बॉडी में चाहिए. लेकिन ये आपको ध्यान रखना होता है कि आप किस तरह का कैलोरीज ले रहे हो. अच्छा. अगर आप एक बर्गर खा रहे हो तो वहाँ पे ऑलरेडी 1000 कैलोरीज है. ओके. ठीक है, तो आपको वो एब्सोल्युटली मैंने नहीं किया था. तो मैंने ज़्यादा हेल्दी खाया था. जैसे मतलब एक्चुअली हाँ, और मैंने एक चीज़ किया था, मैंने लो कार्ब किया था. लो कार्ब्स. कम्प्लीटली कार्बोहाइड्रेट बंद नहीं किया था मैंने एवरी डे कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो 50 ग्राम के आसपास मैं लेती थी. लेकिन अब मैंने बढ़ा दिया है क्योंकि मुझे लगता है कि अब मैं ज़्यादा पतली हो गई हूँ. तो मैंने उसके बाद जब मेरा बॉडी वो अडेप्टेड हो गया था कि 16:8 मेरा बॉडी अडेप्टेड हो गया था, तो मैंने शुरू किया मैं 18 आवर्स फास्टिंग करूँ और 6 आवर्स में मैं अपना वो पोर्शन कंट्रोल में अच्छा. अपना कैलोरीज लूँ. तो ऐसे बढ़ते बढ़ते जब मैं एक ऐसा टाइम आया था जिसमें मैंने 22 आवर्स की फास्टिंग की थी और 2 घंटे के टाइम में मैंने अपना पूरा कैलोरीज लिया था. मैंने सब खाना खाया था और उसके इन एडिशन टू दैट मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट किया. आई स्टार्टेड रनिंग. The most important workouts is what actually when you want to lose weight? So it depends upon your body actually. Depends upon your body. I did cardio as well as weight training. Weight training में आपका वो बढ़ता है कि आपका वो मसल जो है वो स्टिफ हो जाता है. नहीं, स्टिफ नहीं होता है. वो आपका जो लूज स्किन है वो okay. टोन होता है और आपका स्ट्रेंथ बढ़ता है. लेकिन But कार्डियो first में आपको weight lose करने के लिए you have to do cardio first. I Is it? did cardio. Yes. I did cardio as well as strength training. Strength training से भी मतलब weight loss मतलब होता कितना है. जैसे कि एक मैं जैसे पूछती हूँ कि एक वुमेन है 80 kg की. ओके, तो उसको कितना % कार्डियो करना चाहिए और कितना % वेट, जैसे 80% कार्डियो करना चाहिए, 20% थोड़ा वेट लिफ्टिंग वगैरह. ये एक्चुअली उस वुमन के बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है. मैं अच्छा. अपना बता सकती हूँ. मैंने 60% कार्डियो किया था. 60% कार्डियो इन द cardio. सेंस आई स्टार्टेड रनिंग. डिफरेंट टाइप्स का Running. कार्डियो होता है. फिर Different types का साइकिलिंग हो cardio, गया, वो हाँ. हो गया. स्टार्टेड रनिंग, HIIT हो गया. हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज आपको करना चाहिए. जैसे वो बहुत सारे हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज होते हैं. जैसे बर्पीज हो गया, जंपिंग हो गया. लेकिन मैंने रनिंग किया था. Okay. और पहले बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है क्योंकि मुझे याद है मैं 5 मिनट भी रन नहीं कर सकती थी. ओके. और उसके बाद ग्रेजुअली you start liking whatever you're doing. So मैंने वो किया. उसके बाद धीरे धीरे जब रिजल्ट सामने आए तो एक एडिक्शन टाइप का हो जाता है रनिंग का. मैं बाहर रनिंग नहीं करते. एक्चुअली आई प्रेफर टू रन आउटसाइड. ओके, प्रेफर टू रन आउटसाइड. ओके. लेकिन अभी नहीं कर सकती क्योंकि अभी बहुत ठंड है वहाँ पे. हाँ, बर्फ of course. गिरता है. तो मैं हाँ. अभी ट्रेडमिल में ही करती हूँ. बट मैं जिसको अगर किसी के पास वो सुविधा है कि वो बाहर रन कर पाए तो they should go for that. Better. पहले लूज करना स्टार्ट किया था तो मुझे याद है मैं दो बार वर्कआउट करती थी. एक बार तो मैं रनिंग करने जाती थी और उसके बाद दूसरी बार मे बी इवनिंग में मैं वर्कआउट करने जाती थी आधे घंटे के लिए. जैसे आधे घंटे के लिए मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती थी. उसमें डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को मैं वर्कआउट में लाती थी. तो ऐसे ही. ऑपरेशन के कितने टाइम बाद यू स्टार्टेड वर्किंग आउट, लाइक फॉर एन एग्जांपल 1.5 साल बाद.
मतलब ऐसा होता है ना कि सी सेक्शन हुआ हाँ हाँ तो बोला जाता है कि 1 महीने के लिए कुछ मत करो, तो तुम वर्कआउट कितने टाइम के बाद कर सकते हो? यूजुअली बोलते हैं कि 6 वीक्स के बाद यू शुड डू यू सम यू वर्क कैन स्टार्ट विथ वेरी लाइट लाइट। वर्कआउट, ओके। लेकिन लेकिन वो आपको डॉक्टर बोलेंगे, क्योंकि हाँ, वो डॉक्टर बोल पाते हैं। 6 वीक्स हाँ। का एक अपॉइंटमेंट होता है एवरी वुमेन का, जो कि जिनका बच्चा होता है, तो 6 वीक्स में आपको डॉक्टर एग्जामिन करते हैं और बोलते हैं कि आपको वर्कआउट करना चाहिए या नहीं। मुझे बोला गया था कि थोड़ा सा ठहरो, एटलीस्ट 3 मंथ्स तक आप ओके, मत मतलब ये सब करो। मत करो। तो 3 मंथ्स के बाद आप लाइट से लाइट स्टार्ट कर सकते हो। या लाइट से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन यूजुअली आफ्टर 6 वीक्स कुछ अगर प्रॉब्लम नहीं है तो वो बोलते हैं कि आप लाइट एक्सरसाइज स्टार्ट कर कर सकते सकते हो। हैं। एंड उनको सबसे ज़्यादा खाने में, जब हम्म। कोई मतलब किसी को वेट लूज करना है, खाने में सबसे ज़्यादा क्या अवॉइड ही करना चाहिए, नहीं नहीं खाना शुगर, चाहिए? शुगर। या शुगर, आई वुड से ओके। एनी काइंड ऑफ शुगर। चीनी हो गया, तो मैंने कम्प्लीटली चीनी छोड़ दिया है। अभी भी मैं चीनी नहीं खाती, मैं शुगर नहीं ओके। लेती। मैं ट्राई करती हूँ कि जो नेचुरल सोर्सेस है, फ्रूट से अपना शुगर वो लूँ। और मैं कभी कभी अगर चाय पीने का मन करता है तो मैं स्टीविया डालती हूँ उसमें। तुम जैगरी भी यूज कर नहीं नहीं सकते हो। करती, जैगरी भी यूज़ कर सकते हो, यूज कर सकते मैं हो, नहीं हाँ, तुम करती। गुड़ वगैरह यूज कर या सकते गुड़ हो। गुड़, लेकिन बट द थिंग इज दैट गुड़ इज आल्सो अ काइंड ऑफ शुगर। या ओ या इट इज दैट्स आल्सो इट ट्रू। इट सो क्या होता है, डिफरेंस क्या है? वो जो वाइट शुगर होता है वो रिफाइंड शुगर होता है, उसमें न्यूट्रिएंट नहीं होता है। गुड़ अच्छा। जो होता है वो वो अनरिफाइंड शुगर होता है, उसमें न्यूट्रिएंट होता है। गुड़ हो गया, खजूर हो गया, बट दीज आर स्टिल डेंस इन दे कैलोरीज, कैन यू गो नो। फॉर डोज ना, लाइक जो वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, डायबिटीज पेशेंट्स जो लेते हैं नहीं नहीं, शुगर वो फ्री, नहीं, वो वो नहीं, भी नहीं। वो अच्छा नहीं है। वो वो अच्छा स्प्लेंडा नहीं है। वेंडा वो अच्छा नहीं है। आप स्टीविया ले सकते हो। स्टीविया। स्टीविया ओके। स्टीविया इंडिया में अवेलेबल है, तो अच्छा, स्टीविया ले सकते हो। दैट्स गुड। So stevia is naturally extracted from a plant. So आप वो ले सकते हो। तो और सबसे पहले शुगर एकदम अवॉइड करना यस, चाहिए। रिफाइंड शुगर रिफाइंड बिल्कुल शुगर। बिल्कुल अवॉइड करो। जैसे मैं ये नहीं बोलूँगी कि एकदम से अवॉइड, एकदम से स्टॉप कर दो, क्योंकि अगर शुगर आप स्टॉप करोगे एकदम से तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वो शुगर का जो क्रेविंग होता है ना, वो आपका जो दिमाग होता है वो बार बार मतलब आपको शुगर करता है। या पूछता है, मुझे बॉडी को शुगर चाहिए, दिमाग चाहिए, खराब हो जाता है। हाँ, वो धीरे तो धीरे करना है। धीरे धीरे आप वो कट कर सकते हो। जैसे अगर आप वो मिठाई खाना बहुत हाँ। पसंद है, तो आप थोड़ा सा खाओ या शेयर करो अपने किसी के साथ। अगर आप आधा मिठाई खाते, लाइक एक मिठाई खाते हो, तो आप आधा आधा मिठाई खाओ, ऐसे आप स्टॉप कर सकते और हो। क्या अवॉइड करना चाहिए? शुगर अवॉइड करना चाहिए, जैसे मैदा वाइट राइस, वगैरह। हाँ यस, मैदा अवॉइड करो, मैदा। मैदा अवॉइड करो। और राइस का कुछ। वाइट राइस मैंने अवॉइड किया था। ब्राउन राइस आप ले सकते हो, लेकिन मैंने नहीं लिया था क्योंकि अगर किसी को होता है कि ये मैं सब लो कार्ब खाना कर रही होता है थी। तो थोड़ा बहुत खा सकते हाँ, हैं, थोड़ा लाइक। बहुत खा सकते हैं, कि जैसे आपको क्या होता है ना, आपको क्रेविंग होती है तो आप थोड़ा सा खा लो, क्योंकि लेकिन जब आप वो खाओगे ना, आपको एकदम दिल से खाना होगा वो, सो दैट आपका क्रेविंग मर जाए और आप यू आर सेटिस्फाइड। और यू कैन हैव रोटी वोटी ना, वो का, क्योंकि जैसे इंडिया में एज फार एज आई थी, नॉर्दर्न साइड में भी वो आप साइड में भी मल्टीग्रेन रोटी ले सकते हो, क्योंकि मल्टीग्रेन रोटी। मल्टीग्रेन ओके। रोटी में फाइबर होता है। तो ओके, मल्टीग्रेन रोटी में मल्टीग्रेन फाइबर होता रोटी। है, तो वो ओके। नेट कार्ब्स होता है ना मल्टीग्रेन रोटी में, वो कंपेयर टू अदर चपातीज वो कम होता है। होल ओके। ग्रेन चपातीज कम होता है, तो आप मल्टीग्रेन रोटी ले सकते हो। और जैसे मैंने एक वो लिया था, मैं बादाम के आटे का रोटी बनाती थी। क्योंकि इंडिया में आई थिंक आलमंड फ्लावर्स अवेलेबल है, और जिसके पास अवेलेबल नहीं है वो खुद ही घर में वो जो आलमंड्स होता है वो ग्राइंड करके वो भी मतलब आटा आटा बना बना सकते हैं। सकते हैं। उससे रोटी आप बना सकते हैं। उसमें सिर्फ एक चीज़ चाहिए होता है, जैंथम गम करके, वो इंडिया में अवेलेबल है, मैंने देखा है। जैंथम गम करके उसमें, सो डैट वो बाइंडिंग हो जाए, वो डाल के आप रोटी खा सकते हो। और वो बहुत ही ज़्यादा
कार्बोहाइड्रेट में बहुत ज़्यादा लो होता है और बहुत फिलिंग होता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फैट्स होता है। और लोग मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि अच्छा फैट्स जो है वो बॉडी के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको अच्छा। या आपका जो बॉडी है वो दो ही चीज़ से एनर्जी बनाता है। जैसे एक तो है ग्लूकोज और एक है फैट्स। ओके। ठीक है, तो अगर आप इसलिए वो होता है ना, जब आप कुछ मीठा खाते हो तो एकदम से आपको एनर्जी आ जाता है। यस। ठीक है, तो लेकिन ग्लूकोज का जो एनर्जी होता है ना वो एकदम से फू हो जाता है। ओके। लेकिन फैट का एनर्जी जो है वो ज़्यादा देर रहता है क्योंकि फैट बहुत ही अब ज़्यादा फैट नहीं खा सकते। फैट मतलब अच्छा वाला फैट, ये नहीं कि जाके जाके आप वो बहुत मतलब वो जो छोले भटूरे का वो होता है आप वो मत खाओ। अच्छा। अच्छा फैट मतलब चीज़ हो गया और आप बटर खा सकते हो। अब मैं बटर घी इज़ अ गुड फैट। या घी इज़ अ वेरी गुड फैट। घी आप ऐसे 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 भी 1 चम्मच खा सकते हो। इट्स वेरी वेरी गुड फॉर योर स्किन, फॉर योर बॉडी, एवरीथिंग। तो वही आप और मुझे पता है कि रोटी बहुतों को रोटी पसंद है वहाँ है, पे तो आप बैक इन मल्टीग्रेन इंडिया। रोटी खा सकते हो। ओके। तो इन शॉर्ट के वेट लूज करने के लिए सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है भाई, शुगर छोड़ो। Yes, sugar is शुगर not इज नॉट good. गुड। शुगर Sugar छोड़ो। not only for weight loss, sugar is not good गुड for फॉर your हेल्थ body. ऑल्सो। क्योंकि हाँ, हमारे इंडिया में आज तो सबको शुगर है, शुगर है। डायबिटीज है, so तो it's not good. शुगर इनटेक तो मत ही करो। उसके बाद कार्डियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। Cardio रनिंग नहीं, करो। any kind of एनी काइंड ऑफ exercise, I would say, ओके। you have to एंड be कितना active. ड्यूरेशन में करना चाहिए? जितना हो पाए उतना जितना करो। हो पाए उतना। जैसे मैंने स्टार्ट किया था 15 मिनट, क्योंकि मेरा बेबी था, मुझे देखना टाइम होता है, भी हाँ। मैनेज करना होता है। वो ग्रेजुअली बढ़ जाता है व्हेन यू कीप ऑन डूइंग इट ना, वो ग्रेजुअली बढ़ जाता है। यस, तो दैट्स वेरी गुड कि आप लोग करो जितना हो पाए। पहले 5 मिनट से ही कर लो यार, जितना हो पाए। आपने ऐसा ये है, मैं भी sorry, करूंगी। क्योंकि मैंने ये बोला कि मैं कार्डियो किया डजंट मीन कि आपको कार्डियो से आपका वेट लूज होगा। मैं बोलती हूँ कि एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। मेरे हस्बैंड ही मैं लिफ्टिंग करती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड भी लिफ्टिंग करते हैं। तो एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज, इवन ब्रिस्क वॉक, अगर आपका कुछ भी कुछ भी करने का मन नहीं करे तो जाके जस्ट 15 मिनट वॉक करके आइए। बट जस्ट बी एक्टिव इन योर लाइफ। और खाने में ये सब कुछ छोड़ो बस। शुगर, आई वुड से द मेन कल्प्रिट इज शुगर छोड़ो। वाइट शुगर जो मैं नहीं छोड़ पा रही। वाइट कुछ भी वाइट शुगर, वाइट राइस, वाइट ब्रेड छोड़ो आप ये सब। ओके, यू कैन गो टू ब्राउन थिंग्स देन। You can go to brown things. देखिए, वाइट राइस इट डिपेंड करता है। अगर आपको लो कार्ब करना है तो आपको राइस भी छोड़ना पड़ेगा एक्चुअली। ओके, मैंने राइस छोड़ा है, लेकिन कुछ लोगों का क्या होता है ना, राइस नहीं छोड़ सकते, तो मे भी आप 1 या 2 चम्मच राइस ले लो। चम्मच में छोटा चम्मच, ऐसा नहीं कि बड़ा बड़ा चम्मच राइस ले लो। छोटा चम्मच राइस ले लो। फिर आप जो नॉन वेजिटेरियंस है वो चिकन खा सकते हैं, और एनी का एग्स खा सकते हैं, और जो कि वेजिटेरियंस है वो पनीर ले सकते हैं, मशरूम ले सकते हैं, व्हाटएवर यू वेजिटेबल्स खाओ, पर ये सब कुछ थोड़ा सा वो थोड़ा सा ये है। तो मैंने तो यही है फॉर्मूला कि भाई इतना समझा दिया मैंने, वो कर दिया। ये इसका जर्नी है, एंड विद इन दीज टाइम ओनली यू बिकेम सो मेरा जो था वो वेट लूज के लिए नहीं था, मुझे पोस्टमार्टम डिप्रेशन था एक्चुअली। Okay. सो मैंने बहुत एक्चुअली अगर आप डिप्रेशन फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, डिप्रेशन वगैरह हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वर्कआउट करते हो तो इट हेल्प्स अ लॉट। सो यहीं पे व्लॉग एंड करते हैं, और एज व्लॉग टू एंड करो तो यहीं पे व्लॉग को एंड करते हैं। और एज दी ने बोला है कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप
वर्कआउट कर रहे हो तो आपको डाइटिंग भी करना पड़ेगा, आपको खाने पीने का ध्यान देना पड़ेगा। डाइटिंग ऐसा नहीं कि खाना छोड़ दो बेहोश होके गिर जाओ बट यस, सिर्फ वर्कआउट ही नहीं करना है, आपको डाइट का भी ध्यान देना है, और आपको ये भी ध्यान, अपने हेल्थ का भी ध्यान देना है। सब कुछ एकदम नहीं छोड़ देना है कि आप हमने सभी छोड़ दिया, फैट के नाम पे घी वी सब छोड़ दिया। तो आई होप ये बहुत लोगों को हेल्प करेगा अपने आपके मतलब अपनी लाइफ को हेल्दी बनाने के लिए, और मैं ये विश करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा हेल्दी रहो। और मैं बहुत खुश होंगी अगर ये वाला वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो यस, इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना भी मत भूलना। सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग।